मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि घर में गरीबी आने की 11 ऐसी वजह और प्यारे दोस्तों लोगों की 11 ऐसी गलतियों के बारे में कि लोग अपने घरों में रह कर के ये गलतियां करते हैं जिसकी वजह से घर में गरीबी ही आती चली जाती है। प्यारे दोस्तों, आप चाहें कितना भी कमा लीजिएगा, 20,000, 30,000, 40,000 या 50,000 आप कमाइए। अगर आप कितना भी कमाएंगे, अगर आप ये 11 गलतियां करेंगे तो आपके घर में गरीबी ही आती रहेगी। प्यारे दोस्तों, आप कभी अमीर नहीं बन सकते। अमीरी का जो आप सपना देख रहे हैं, मालदारी का जो सपना आप देख रहे हैं, वो कभी पूरा नहीं कर पाएंगे जब तक आप इन 11 गलतियों को ना छोड़ देंगे। प्यारे दोस्तों, अब वो 11 गलतियां कौन कौन सी हैं, एक एक करके मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। प्यारे दोस्तों, बड़े ध्यान से और बड़ी तवज्जो से इस पूरी वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। प्यारे दोस्तों, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आगे बढ़ने का एक रास्ता भी आपको इंशाअल्लाह मिल जाएगा। प्यारे दोस्तों, और लास्ट में मैं आपको एक वजीफ़ा भी बताऊंगा। अगर आपके तंगदस्ती और आपका कारोबार नहीं चल रहा है, तंगदस्ती में आपकी ज़िंदगी गुजर रही है, घर में पैसा नहीं रुकता, तो लास्ट में वीडियो के एक वजीफ़ा भी बताऊंगा। अगर उस पर आपने अमल कर लिया प्यारे दोस्तों और पुरानी अमल होगा, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप रातों रात अमीर बन जाएंगे। प्यारे दोस्तों, और आपको पता भी नहीं चलेगा, गैब से अल्लाह तबारक व तआला आपकी मदद फरमाएगा। अब वो 11 गलतियां कौन सी हैं जो आप कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके घर के अंदर परेशानियां, मुसीबतें, बीमारियां और तंगदस्तियां आ रही हैं। आपका कारोबार नहीं चल रहा है, गरीबी पर गरीबी, गरीबी पर गरीबी चली आ रही है प्यारे दोस्तों, और आप कर्जे में फंसते चले जा रहे हैं। तो ये 11 गलतियां आपको हरगिज़ नहीं करनी है। प्यारे दोस्तों, अब आइएगा एक एक करके आप सुनिएगा। नंबर 1, नहाने की जगह पर पेशाब करना। जी हाँ दोस्तों, जो लोग नहाने वाली जगह पर पेशाब करते हैं, जिसे कहते हैं हमाम, जिसे कहते हैं बाथरूम, जहाँ पर लोग गुस्ल करते हैं, नहाते हैं, वहाँ पर आप पेशाब कर रहे हैं, तो ये इससे भी बहुत जल्दी घर के अंदर गरीबी आ जाती है। प्यारे दोस्तों, आप टॉयलेट जाइएगा या पेशाब घर जाइएगा, लेकिन नहाने वाली जगह पर आप पेशाब ना करें, इससे आप बचिएगा। ये गलती ना करें, क्योंकि घर में बच्चे, औरतें और मर्द हजरात सुस्ती की वजह से टॉयलेट में नहीं जाते हैं, ना वो सिर्फ बाथरूम चले जाते हैं प्यारे दोस्तों, और हमाम में जाने के बाद में पेशाब करके पानी डालकर आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, बल्कि ये गलती आप हरगिज़ ना करें, इससे बहुत जल्द घर के अंदर गरीबी आ जाती है। अब आइएगा नंबर 2, घर में टूटा हुआ सामान इस्तेमाल करना। मतलब यह है कि जो प्याला या जिस प्लेट में, जिस प्याली में, जिस थाली में आप खा रहे हैं या जिस गिलास में आप पानी पीते हैं और उसकी किनारी चटक गई, तो समझो बर्तन टूट गया आपका और उसी में आप खाते चले आ रहे हैं, चाहे वो आपकी सुस्ती की वजह से हो या मान लीजिएगा आपकी आदत बन गई हो। तो इसी तरीके से चलो, थोड़ा सा ही तो टूटा है, कोई बात नहीं, खाते रहो, काम चल रहा है। तो मेरे प्यारे अजीज़, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि टूटे हुए बर्तन में पानी ना पियो। टूटे हुए बर्तन में पानी पीना ये मकरूह है। क्यों मालूम है? इसलिए कि जब गिलास की किनारी चटक गई, जब गिलास की किनारी चटक गई और जब औरतें बर्तन वगैरह धोती हैं, तो मैल कुचैल जो है आप उसके अंदर जो है कचरा वगैरह उसे टूटे हुए बर्तन में भर जाता है। अब उसके अंदर जब वो भर गया मैल, अब उसी से इंसान पानी पी रहा है। वो मेल प्यारे दोस्तों, वो मेल जो है पानी में आ रहा है और उस मेल के अंदर गंदे जरासीम पैदा हो जाते हैं। जब उसमें इंसान पानी पीता है तो वो सीधे पेट में पानी के ज़रिए चले जाते हैं। जब पेट में चले जाते हैं वो बीमारियां पैदा करते हैं, इंसान को पता भी नहीं चलता। वो जहरीले और गंदे जरासीम जब पेट में इंसान के पहुंच जाते हैं तो इंसान बीमार पड़ जाता है और उसके ऊपर हज़ारों लाखों रुपए हॉस्पिटल में लग जाते हैं। तो अब बताइए, गरीबी आने का सबब बना या नहीं बना? जब किसी के घर के अंदर कोई बीमार पड़ता है और उसके हज़ारों लाखों रुपए हॉस्पिटल में चले जाते हैं, तो इंसान कई साल पीछे हो जाता है। तो अगर आपके घर का बर्तन टूटा हुआ है तो प्लीज़ नया ले लें। आप नया बर्तन इस्तेमाल करिएगा और टूटे हुए बर्तन को उठा करके रख दीजिएगा। टूटा हुआ बर्तन आप इस्तेमाल ना करें। प्यारे दोस्तों, अब आइएगा नंबर 3। तीसरे नंबर पर आता है मगरिब और ईशा के दरमियान सोना। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने मगरिब और ईशा के दरमियान सोना मना लिखा है। क्यों? इसलिए कि बहुत सारे लोग जो हैं मगरिब के नमाज के बाद खाना खाया और सो गए। जो बंदा सो जाता है तो उसकी नमाज भी छूट जाती है। जाहिर सी बात है, नमाज छूट जाती है और मगरिब और ईशा के बीच में
सोना ये मना लिखा है, और अगर कोई बंदा इस तरीके से सोता है मगरिब और इशा के दरमियान में तो उसके घर में बहुत जल्दी गरीबी आ जाती है। अब आइएगा नंबर 4। चौथे नंबर पर आता है मेहमानों के आने पर नाराज़ होना। जी हाँ दोस्तों, मेहमानों के आने पर नाराज़ होना कि देखिए बहुत सारे घरों के अंदर ऐसा होता है कि जब मेहमान आ गए तो कुछ लोग जो है मुंह बना लेते हैं और उन्हें मेहमानों का आना अच्छा नहीं लगता, और वो ये सोचते हैं कि यार अब हमारी जेब से पैसा उठेगा, अब ये मेहमान आ गए हैं तो अब हमें खर्च करना पड़ेगा, इनके नाश्ते का इंतज़ाम करना पड़ेगा, खाने का इंतज़ाम करना पड़ेगा, सुबह को फिर नाश्ते का इंतज़ाम करना पड़ेगा, तो पैसे उठेंगे, खर्चा करवा कर ये हमारा जाएंगे। तो कुछ लोगों की ये सोच होती है, लेकिन नहीं, अगर कोई बंदा मेहमान के आने पर नाराज़ होता है तो प्यारे दोस्तों इससे भी बहुत जल्दी घर में गरीबी आ जाती है। क्यों? मालूम है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई मेहमान किसी के यहाँ जाता है तो अल्लाह तबारक व ताला 1 साल पहले, जी हाँ दोस्तों 1 साल पहले उस घर में उस मेहमान का रिस्क अल्लाह तबारक व ताला उतार देता है। जी हाँ दोस्तों, और मेहमानों के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेहमान जो हैं ये अल्लाह की रहमत हुआ करते हैं, और जब जाहिर सी बात है और आप अल्लाह की रहमत के आने से नाराज़ हो रहे हैं, मुंह बना रहे हैं, तो इससे भी घर के अंदर बेबरकती और गरीबी आती है। प्यारे दोस्तों, जब भी आपके घर में मेहमान आए तो आप बड़ी खुशी से उनका इस्तकबाल करिएगा। तो मेरे प्यारे अजीज़, जब आपके यहाँ पर मेहमान आए तो मेहमान के आने पर खुशियाँ मनाओ और अच्छा इंतज़ाम करो, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत नाजिल हुआ करती है। प्यारे दोस्तों, अब आइएगा नंबर 5। 5वें नंबर पर आता है आमदनी से ज़्यादा खर्च करना। मान लीजिएगा आपकी जो महीने भर की कमाई है, महीने भर की जो आमदनी है वो है 10,000, 20,000 या 30,000। प्यारे दोस्तों, मंथली आपकी सैलरी है, अगर आपकी सैलरी 10,000 मंथली सैलरी है, तो अगर आप प्यारे दोस्तों वो सैलरी मिली और आपने खर्च किया महीने में कितना 13,000 का। प्यारे दोस्तों, मंथली इनकम है आपकी 10,000, आपने खर्च कितनी 13,000। जो आपने ज़्यादा खर्च कर दिए, आमदनी से ज़्यादा, सैलरी से ज़्यादा, तो वो क्या हो गए आपके ऊपर कर्जा। तो अगर आप आमदनी से ज़्यादा अगर आप खर्चा करेंगे घर में तो फिर इससे भी बहुत जल्दी गरीबी आ जाती है। जितनी आपकी आमदनी है, जितनी कमाई है, उसके हिसाब से आप अपने घर में खर्च करिएगा। अगर आपकी कमाई 10,000 है तो आप कम से कम खर्चा करिएगा। प्यारे दोस्तों, महीने भर की कमाई में आप घर में खर्च करिएगा और बाकी कुछ पैसों को बचा कर रखिएगा, ताकि आपके बुरे वक्त में काम आ सकें। बीमारी है, कोई भी चीज़ है, परेशानी आ गई है, तो आपके पास पैसा रखा होगा तो आप उससे अपना काम चला सकते हैं। दूसरों के सामने हाथ फैलाने से बचे रहेंगे। प्यारे दोस्तों, तो जितनी आपकी कमाई है उतना ही आप उसके हिसाब से खर्च करिएगा। इंशाल्लाह आपके घर में कभी गरीबी नहीं आएगी। अगर आप अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है आप कर्जे में फंसते चले जाएंगे और गरीबी आती चली जाएगी। प्यारे दोस्तों, अब आइएगा नंबर 6। जी हाँ दोस्तों, प्यारे दोस्तों, नंबर 6, 40 दिन से ज़्यादा मुंह ज़ेरे नाफ रखना। मतलब ये होता है कि जो लोग भी, मतलब नाफ के नीचे के जो बाल होते हैं, शर्मगाह के जो बाल होते हैं, वो 40 दिन से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। अगर कोई बंदा 40 दिन से ज़्यादा रखता है तो ये मकरूह है, और जब मकरूह है तो इसकी वजह से भी घर के अंदर बेबरकती होती है और घर में गरीबी आती है। तो अब आइएगा नंबर 7, सुबह सूरज निकलने तक सोते रहना। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है कि वो रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक जागते हैं, होटलों पर चाय पीते रहते हैं या मोबाइल वगैरह रात में चलाते रहते हैं। सुबह को फजर की अजान कब हुई उन्हें कोई पता नहीं चलता, नमाज कब हुई उन्हें कोई पता नहीं चलता, बल्कि सुबह को 8 बजे, 9 बजे या 10 बजे तक लोग उठते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं कि सूरज निकलने तक सो रहे हैं और आपकी फजर की नमाज भी छूट जा रही है, तो इससे भी आपके घर के अंदर बहुत जल्दी गरीबी आ जाती है। क्यों? इसलिए कि जो रोज़ी तकसीम होती है वो सुबह के वक्त में तकसीम होती है और उस वक्त आप सोए रहते हैं। वो आपने सुना नहीं है, जो जागेगा वो पाएगा और जो सोएगा वो खोएगा। तो जाहिर सी बात है, जब रोज़ी बंटने का टाइम होता है तो तुम लोग सोए रहते हो। तो जो लोग जागते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, उन्हें रोज़ी मिलती है और उसके घर में अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। तो आप अगर सूरज निकलने तक सोते रहते हैं तो इससे भी घर में बहुत जल्दी गरीबी आ जाती है। प्यारे दोस्तों, अब आइएगा नंबर 8, कब्रिस्तान में हंसना। बहुत सारे लोग जब जनाजा लेकर के जाते हैं और मैयत को दफन करने लगते हैं ना, और कब्र में मैयत को उतार दिया जाता है, तो बहुत सारे लोग खड़े होकर हाथ बांधकर बातें करते हैं, इलेक्शन की बातें करते हैं, कभी किसी की बातें करते हैं,
تو کبھی دنیا کی باتیں کرتے ہیں، تو ایک دوسرے کی باتوں پر ہنستے ہیں۔ اگر آپ قبرستان میں ہنستے ہیں تو میرے پیارے عزیز، قبرستان میں ہنسنا یہ قبر میں اندھیری لاتا ہے، اور قبرستان میں ہنسنا جو ہے منع ہے۔ اگر آپ کسی کے جنازے میں گئے ہیں، میت میں گئے ہیں، تو آپ کلمہ شریف پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، تاکہ اس کو ایصال ثواب پہنچتا رہے۔ تو قبرستان میں ہنسنے سے بھی گھر کے اندر بہت جلدی تنگ دستی اور غریبی آنے لگتی ہے۔ دوستو، اب آئیے گا نمبر 9، بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کر دینا۔ آپ آئے، آپ نے ہاتھ دھلا اور دھلنے کے بعد میں اپنا کھانا شروع کر دیا اور بسم اللہ نہیں پڑھی، تو پیارے دوستو، جو لوگ گھروں میں ایسا ہی بنا بسم اللہ کے کھانا کھاتے ہیں تو ان کے ساتھ میں شیطان شریک ہو جاتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے آپ بھی کھا رہے ہیں اور شیطان بھی کھا رہا ہے، تو گھر کے اندر کھانے میں بے برکتی ہو جاتی ہے، برکت بالکل نہیں ہوتی۔ تو اس سے بھی گھر کے اندر بہت جلدی غریبی آ جاتی ہے۔ تو جب بھی آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں تو بسم اللہ آپ زور سے پڑھیے، تو تاکہ آپ کے آس پاس میں بچے، بیوی، جو لوگ بھی آپ کی فیملی کے ہیں وہ کھانا کھا رہے ہیں تو انہیں بھی بسم اللہ پڑھنے کی یاد آ جائے۔ تو اس لیے آپ جب بھی کھانا کھائیں تو بسم اللہ پڑھ کر کے ہی کھانا کھائیے گا۔ پیارے دوستو، اب آئیے گا نمبر 10، جھوٹی قسمیں کھانا۔ جی ہاں دوستو، جھوٹی قسمیں کھانا، تو جو لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں تو ان کے گھر میں بھی بہت جلدی غریبی آ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوا کہ بہت سارے لوگ بات بات پر جھوٹی قسم، تو اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور اس گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، جو رحمت نازل ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس کے گھر کے اندر تنگ دستی آ جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ جھوٹی قسمیں کھانے سے بچیے۔ بڑے گھر تباہ اور برباد ہو گئے، آپ نے دیکھے ہوں گے جنہوں نے جھوٹی قسمیں کھائی ہیں، آج ان کی نسلیں بھی نہ رہیں۔ تو اس لیے آپ جھوٹی قسمیں کھانے سے پرہیز کریے گا، اس سے بھی بہت جلدی گھر کے اندر تنگ دستی اور غریبی اور مفلسی لاچاری آ جاتی ہے۔ پیارے دوستو، اب آئیے گا نمبر 11، گھر کے اندر قرآن شریف کی تلاوت نہ کرنا۔ جن کے گھروں میں قرآن شریف موجود ہے اور وہ روزانہ قرآن شریف کی تلاوت نہیں کرتے ہیں تو اس سے بھی گھر میں جو ہے بے برکتی آتی ہے۔ قرآن شریف رکھا ہے، الماری میں ہے، اور آپ جمعے سے جمعہ کھول کے دیکھ رہے ہیں، یا مہینے میں یا رمضان کے مہینے میں اس طریقے سے آپ پڑھتے ہیں، تو آپ روزانہ فجر کی نماز پڑھ کے قرآن پاک کی تلاوت کریے گا، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر کے اندر بہت رحمتوں کا نزول ہوگا۔ پیارے دوستو، جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ سے بتایا تھا کہ ایک وظیفہ بھی، ایک عمل بھی آپ کو قرآنی بتاؤں گا، جس سے کہ گھر کی تنگ دستی دور ہو جائے گی، غریبی دور ہو جائے گی، اور آپ کے گھر کے اندر جو ہے امیری، اور یوں سمجھیے گا کہ خوشحالی آنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ رات کو مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد میں سورہ واقعہ ایک بار پڑھ لیا کرو۔ جی ہاں دوستو، جو بندہ بھی روزانہ عشاء کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ، یہ 27ویں پارے میں سورہ ہے، سورہ رحمان کے بعد ہے، اس سورت کو جو بھی پڑھے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ سورہ غنا ہے۔ غنا کا مطلب ہوتا ہے مالدار بنا دینے والی سورت۔ تو جو بندہ بھی اسے پڑھے گا تو بہت جلدی انشاءاللہ امیر ہو جائے گا، اور اس کے گھر سے محتاجی، غریبی، مفلسی دور ہو جائے گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اور ہمارا یہ یقین کامل ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان بالکل برحق ہے۔ تو آپ کا اور ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ تو آج سے آپ اپنے گھر میں سورہ واقعہ پڑھنا شروع کر دیجئے گا۔ آپ کے گھر کے اندر بچے یا آپ کی بیوی یا آپ خود قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں تو سورہ واقعہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد ایک بار پڑھ کے سویا کریں۔ انشاءاللہ دیکھیے گا چند دنوں میں ہی آپ کی قسمت بدل جائے گی، چند دنوں میں ہی آپ امیر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ محلے کے لوگ، رشتہ دار، سارے لوگ جو ہیں یہ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ اتنی جلدی امیر کیسے بن گیا۔ اللہ غیب سے آپ کے لیے روزی کا انتظام فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔